जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सईद है और मैं हेल्थ में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमएनडी पीपीएचआई कोल्लू में हूँ। तो हमारा पेशेंट तकरीबन 2 साल से बिल्कुल बहुत ज़्यादा आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब होता यानी मेंटली अपसेट होता था, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। इसी फिर हम इनको क्वेटा लेकर गए डॉक्टर गुलाम रसूल साहब के पास। तो वहाँ इनका इलाज चलता रहा, उस इलाज को करते रहे, लेकिन क्या कुछ वक्ती तौर पर तो ठीक हो जाता था, लेकिन उसके बाद फिर घर में आकर फिर वैसे ही मार-धाड़, चीज़ों का तोड़ना और फिर ये काबू में ना आना, भाग जाना, ये हम लोग बहुत परेशान थे। फिर हम लोग क्या करते थे, कभी हम जिसके पास भी लेकर गए उसने अपना पेशेंट समझा। जैसे हम लेकर गए किसी पीर फ़कीर के पास, उसने कहा जिन्न है। फिर किसी और के पास लेकर गए, उसने कहा तावीज़ है। अभी हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे, उनका इलाज शुरू करते थे, दूसरे का, तीसरे का, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। तो एक दिन अभी तकरीबन 15 दिन पहले हम बैठे हुए थे एक जगह खाना खाते हुए, तो हमें वहाँ पे बारखान के एक आदमी ने बताया कि डॉक्टर साहब के पास हम गए थे। तो डॉक्टर साहब ने रिजवान हसनैन के साहब के पास हम गए थे, तो वहाँ हमारा पेशेंट ठीक हो गया। हमने कहा चलो भाई इतनी जगह पर गए हैं, चलो एक जगह और भी आजमा लेते। तो हम रात को 15 दिन पहले, आप यकीन करें कि मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ना मैं किसी की पब्लिसिटी कर रहा हूँ, मैं तो अपना जो पेशेंट है मैं उसकी हालत बता रहा हूँ। तो ये हुआ कि हम लोग 4-5 बंदे कार में घर से उठा के बड़ी मुश्किल से कार में डाल के यहाँ लाए। तो जिस हालत में हम लाए, हमें पता है कि चारों आदमियों ने पकड़ा हुआ था, डॉक्टर साहब के पास लाए, बिठाया। डॉक्टर साहब ने कहा भाई आप बेफिक्र हो जाए, अब ये पेशेंट मेरा है, अब आप इसका रिजल्ट देखना मुझसे 10 दिन के बाद, मैं इसका इलाज शुरू करूँगा। तो हमें यकीन नहीं आ रहा था। मैं जब जा रहा था अभी घर में, मैं सोच रहा था अभी डॉक्टर साहब भी हमारे 10 दिन ज़ाय करेंगे, जैसे और जगह महीनों महीनों ज़ाय हो गए, यहाँ भी ऐसे हो गए। लेकिन एक उम्मीद की किरण थी कि चलो डॉक्टर साहब के पास आए और डॉक्टर साहब इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ठीक कर देंगे इनको। तो फिर यहाँ से चले गए। अभी 10 दिन इनका इलाज होता रहा। इनको डॉक्टर साहब अपने तरीके से, क्योंकि डॉक्टर साहब साइकोलॉजिस्ट है, तो अपने तरीके से इसका इलाज करते रहे। फिर डॉक्टर साहब ने इनको कोई मशीन वगैरह लगाते रहे, सब चीज़ करते रहे। तो ऐसा ऐसा मैं तो बारखान चला गया, लेकिन मैं रोज़ पूछता था, इसका बताते गए, डे बाई डे इम्प्रूवमेंट आती गई। तो आज मैं यहाँ आया, वहाँ से मैंने कहा देखते हैं कि हमारे पेशेंट का क्या हाल है। आप यकीन करें कि 100%, कोई 80% नहीं, कोई 90% नहीं, 100% मरीज़ बिल्कुल रिकवर हो चुका है। हाँ, अभी आगे इसके अपना कुछ मेडिसिन होंगी, वो लेगा तो बिल्कुल ही नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। यानी हमारी वो परेशानी अल्लाह पाक ने इस डॉक्टर साहब के हाथ से ठीक कर दी। मैं बाकियों को मैं भी एक हेल्थ वर्कर हूँ, एज ए हेल्थ में काम कर रहा हूँ, पीपीएचआई में काम करूँ। तो मैं लोगों को एक मशवरा दूंगा। मशवरा ये है कि बजाय ऐसे पेशेंट के जो देखें कि भाई काबू में नहीं आ रहा है, या बिल्कुल जो ना कोई ऐसे उसमें जा रहा है कि आदमी को समझ नहीं आ रही, अभी मैं किसी पीर फ़कीर के पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ, एक दफ़ा आप लोग डॉक्टर साहब के पास आकर चेक करवा लें या हम पर एडमिट करवा दें। 10 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट का पता लग जाएगा। इधर उधर भागने से, अपने पैसे ज़ाय करने से बेहतर है कि आप यहाँ आके अपने पेशेंट को ले आएँ, डॉक्टर साहब को दिखा दें, और डॉक्टर साहब आपको मशवरा देंगे। अगर उनका पेशेंट था तो वो रखेंगे, अगर डॉक्टर साहब का पेशेंट नहीं था तो डॉक्टर साहब कभी भी अपने पास नहीं रखेंगे। वो बता देंगे आपको कि ये मेरा पेशेंट नहीं है, ये आप फलाने किसी और जगह का है, आप वहाँ लेकर जाएं। तो यही मेरा आप लोगों को मशवरा है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपको बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जनाब, इन्होंने इतनी अच्छी बातें की हैं, मेरे ख्याल मेरी गुंजाइश नहीं है बोलने की। थैंक यू सो मच। बाकी इन्होंने 100% ठीक बातें की हैं। जब ये आज से 15 दिन पहले लाए थे, 4 बंदों ने पकड़ा हुआ था। ही वॉज अनकंटेनेबल, बिल्कुल एग्रेसिव था, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी और ये इसे पता नहीं था क्या हो रहा है इसके साथ। बात हुई है जो मैंने पिछली वीडियोस में कही थी, स्ट्रेस बंदा खा जाती है। स्ट्रेस हुआ, असल में जो बीमारी शुरू हुई वो 3 साल पहले शुरू हुई। जब इनके फादर की डेथ हुई तो इनका स्ट्रेस कोपिंग पुअर था, इनमें बर्दाश्त कम थी, तो इनका स्ट्रेस लिया इन्होंने, बढ़ता गया। 2 साल के बाद अलामात ज़ाहिर हुई, वो भी इन्होंने मतलब अपने लिहाज से तो ठीक इलाज किया है। क्वेटा भी ले गए, हर जगह डॉक्टरों के पास भी गए, लेकिन आगे डॉक्टर का काम है ना वो सही रेफ़र करे, भी मेरा केस नहीं है साइकेट्रिस्ट के पास जाए, मेरे नफ्सियात का काम है ना ये। अब जब ये इन्होंने लैंड किया तो सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स, इन्हें शक शुबा होता था। ये कहते थे दुश्मन है, लोग मुझे मारना चाहते हैं। इन्हें बंदे नज़र आते थे सामने, वो देखो वो बंदा बैठा है, वो बैठा है। इनकी कानों में आवाज़ें आती थी, सेल्फ स्माइलिंग थी, खुद ब खुद अकेले बैठ के हंसना, बातें करना। तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस था।
जिसको मैंने चैलेंज समझ के इनको मैंने एडमिट किया। अल्लाह ताला के फजल करम से इसमें मेरा कोई वो नहीं है, अच्छा ही नहीं है या जो मैं क्रेडिट लूँ जी मैंने सारा कुछ किया है। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, मैं तो एक वसीला बना हूँ जो मैं सब के लिए बनता हूँ। शिफा लिखी हुई थी, शिफा इसे मिलनी थी, शिफा मिली है, अल्लाह ताला ने दी है। हाँ, मैं वसीला ऐसा हूँ जो नेक नियति से, जिसके दिल में एहसास है, दर्द है मरीज़ों के लिए, जिस वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ भी जो पेशेंट मेरे पास आए वो ठीक हो जाए। ठीक है, यही एक नियत है जिसका मुझे फल मिल रहा है। माशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, जो भी पेशेंट आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा है। तो दिस वाज अ कॉम्प्लिकेटेड केस, क्योंकि ये ख़राब किया हुआ केस था। 2 साल कंडीशन वर्स होती गई, आखिर में साइकोसिस हो गई। इसको एडमिट किया, ईसीटी मशीन, मैं फिर क्रेडिट दूंगा ईसीटी मशीनी इलाज को। स्ट्रेस ने ये बीमारी पैदा की, जैसे मैंने कहा स्ट्रेस बंदा खा जाती है, स्ट्रेस की वजह से ये सारा कुछ हुआ। फिर जो हमने रिकवर किया इसको वो ईसीटी मशीन के ज़रिए, जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, जो वर्ल्ड ओवर रिकमेंडेड है, जो हो रही है बड़े बड़े शहरों में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह डीजी खां में ये सहूलत है। तो 7 मशीनें लगी हैं, आज 15वां दिन है। उनके जो अटेंडेंट है वो कह रहे हैं 100% ठीक है पेशेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैं इनको भी मुबारक दूंगा जो बिल्कुल होपलेस थे और जिनको उम्मीद नहीं थी भी यहाँ बड़े बड़े शहरों में मरीज़ ठीक नहीं हुआ, डीजी खां में कहाँ होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ास मेहरबानी की। उनको नौजवान बच्चा है, वो आज ठीक है, सेटिस्फाइड भी हैं। बस पैगाम यही था, इस वीडियो बनाने का मकसद यही था और कोई मकसद नहीं है। भाईजान ने भी यही बात की, आप लोगों को शऊर देना, अवेयरनेस देना। अगर कोई मरीज़ है आपके घर में, आपके आसपास इस तरह का, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, कंट्रोल में नहीं हो रहा, उसको काइंडली लें, एडमिट कराएं और मशीनी इलाज कराएं। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये लोग डरते हैं मशीन से, क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ? आपके सामने मरीज़ बैठा है, बिल्कुल ठीक है, वो तो कहते हैं 100% ठीक हो गया। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट होते तो बता देते अटेंडेंट भी और पेशेंट भी। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल 0% है। फ़ायदा बहुत है, ईसीटी मशीन का फ़ायदा बहुत है, मरीज़ ठीक जल्दी हो जाता है। अगर मशीनें ना लगाते तो ये बीमारी 15 दिन में ठीक नहीं होनी थी। 10-15% इम्प्रूवमेंट होती, 100% ना होती, जैसे भाईजान कह रहे। ठीक है जी। इस वीडियो आपके लिए बड़ी ये अपना फ़ायदेमंद है। आप इस पैगाम को ख़ुद भी सुनें, लोगों को पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि इर्द गिर्द के माहौल में कोई नफसियाती मरीज़ जो ठीक ना हो रहा हो उसे काइंडली एक दफ़ा ले आएँ, उसे एडमिट कराएँ, मशीनी इलाज कराएँ। इंशाअल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। उसे ठीक होना भी चाहिए, उसका हक है, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे जैसे दूसरे लोग गुजार रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस है। हम लोग सारे फिज़िकल हेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, दिल की तकलीफ़ है, जिगर की है, मैदे की है, चलो डॉक्टर के पास। तो मेंटल हेल्थ ये भी तो बॉडी का पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसकी तरफ तवज्जो दें, इसका भी इलाज कराएं प्रॉपर, जो इसका जो स्पेशलिस्ट है उसके पास, और किसी को पता नहीं चलता। ठीक है जी, उम्मीद काफ़ी है पैगाम मेरा मिल गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।